और मुंबई से बड़ी खबर है, अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। लंबे समय से दिलीप कुमार बीमार चल रहे थे। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उनका निधन हुआ है। 98 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। लंबे समय से बीमार चल रहे थे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 98 साल की उम्र में ट्रेजेडी किंग बॉलीवुड के दिलीप कुमार का निधन हो गया है। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली है। 98 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। लंबे समय से दिलीप कुमार बीमार चल रहे थे, आज उनका निधन हो गया है। अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उनका निधन हुआ है। इस समय की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का निधन हो गया है। अपने ज़माने में उन्होंने अपनी प्रतिभा से, अपनी एक्टिंग से पूरी दुनिया में एक छाप छोड़ी, कलाकारी की। आज उनका निधन हो गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। खबर हम आपको मुंबई से बता रहे हैं। अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। लंबे समय से दिलीप कुमार बीमार चल रहे थे। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली हैं। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली हैं। अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। इस वक्त की अहम खबर हम आपको बता रहे हैं। अपनी अदाकारी से उन्होंने पूरी दुनिया में छाप छोड़ी थी। हिंदी सिनेमा को अब ऊपर ले जाने में वो अग्रिम पंक्ति के अभिनेता थे। आज उनका निधन हो गया है। दिलीप कुमार ने ऐसी तमाम फिल्में की जो हिंदी सिनेमा में मील का पत्थर साबित हुई। आज उनका निधन हो गया है। लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। कई बार वो अस्पताल में भर्ती भी हुए, लेकिन स्वस्थ होकर लौटे। लेकिन आज हम आपको जो खबर बता रहे हैं, अब उनका निधन हो गया है। 98 साल की उम्र में दिलीप कुमार का निधन हुआ है। खबर हम आपको मुंबई से बता रहे हैं। लंबे समय से बीमार चल रहे थे दिलीप कुमार, अब उनका यहाँ पर निधन हो गया है। खबर हम आपको मुंबई से बता रहे हैं। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांसें ली हैं। अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। ट्रेजेडी किंग के नाम से बॉलीवुड में वो मशहूर थे। अपनी अदाकारी से उन्होंने हर किसी का दिल जीता था। चाहे क्रांति की बात कर लें, सौदागर की बात कर लें, तमाम ऐसी फिल्में उनके नाम रही जो हिंदी फिल्म में मील का पत्थर साबित हुई। आज भी उनकी अदाकारी को याद किया जाता है। दिलीप कुमार का निधन हो गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। पूरे बॉलीवुड में आज शोक की लहर है। एक ऐसा अदाकार अब हमारे बीच नहीं रहा जिसने अपने अभिनय से, अपनी क्षमता से न केवल हिंदी फिल्म उद्योग बल्कि अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में भी अपनी जगह बनाई, एक पहचान बनाई। ट्रेजेडी किंग के नाम से वो मशहूर थे। अपने अभिनय से उन्होंने हर किसी को प्रभावित किया था। 98 साल की उम्र में अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। खबर हम आपको मुंबई से बता रहे हैं। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने आज आखिरी सांस ली है। अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। खबर हम आपको बता रहे हैं। मुंबई से हम आपको खबर बता रहे हैं। अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हुआ है। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने दम तोड़ा है। खबर हम आपको मुंबई से बता रहे हैं। अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। लंबे समय से दिलीप कुमार बीमार चल रहे थे। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में वो भर्ती थे। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जब दिलीप कुमार को सम्मानित किया गया था। उन्हें उनकी अदाकारी के लिए, उनके अभिनय के लिए
कई बड़े सम्मान मिले देश में। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन अब दिलीप कुमार का निधन हो गया है, खबर हम आपको बता रहे हैं। 98 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने आखिरी सांस ली। तो मुंबई से हम आपको एक बड़ी खबर बता रहे हैं। हिंदी सिनेमा का एक बड़ा नाम, एक ऐसा कलाकार अभिनेता जिसने अपनी अभिनय क्षमता से पूरे फिल्म उद्योग को प्रभावित किया है, वो अब यहाँ पर हमारे बीच में नहीं है। दिलीप कुमार का निधन हो गया है। खबर हम आपको मुंबई से बता रहे हैं। अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया है। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में उन्होंने आज आखिरी सांस ली है। उनके निधन की खबर मिलते ही बॉलीवुड में शोक की लहर है। बहुत लोगों को उन्होंने अपने अदाकारी से प्रभावित किया है। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता आवेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। आवेश, हिंदी सिनेमा का वो अदाकारा वो अभिनेता जिसने अपनी अदाकारी से पूरी दुनिया को प्रभावित किया, भारत के शीर्ष सम्मानों से उन्हें नवाजा गया। दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग, अब वो हमारे बीच नहीं हैं। जी बिल्कुल, साफ तौर पे हिंदी सिनेमा की जान और शान कही जा सकती है, शहंशाह है, जज्बात कहा जाता है दिलीप कुमार को, जो अब हमारे बीच में नहीं है। साफ तौर पे बॉलीवुड को एक बहुत बड़ा नुकसान जो है वो दिलीप कुमार के रूप में हुआ है। 96 वर्ष की आयु थी दिलीप कुमार की। 30 जून को वो इसका अस्पताल में भर्ती हुए थे। उसके बाद फिर लगातार वो आईसीयू में थे और उनका उपचार किया जाता। बताया जाता है कि उनको सांस लेने में दिक्कत थी और दूसरी भी दिक्कतों का सामना जो है दिलीप कुमार कर रहे थे। हालांकि इससे पहले जब 6 जून को दिलीप कुमार अस्पताल में भर्ती हुए थे तो उस दौरान उनको लगभग 5 से 6 दिन बाद फिर डिस्चार्ज कर दिया गया था। लेकिन 30 जून को दोबारा उनकी तबीयत खराब हुई तो उनको दोबारा से अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में आईसीयू में रह रहे थे वो, जहाँ उनका इलाज चल रहा था। उस दौरान इलाज के दौरान मौत हो गई। साफ तौर पे एक बड़ा नुकसान बॉलीवुड को हुआ है। दिलीप कुमार जो है वो सिर्फ भारत ही नहीं, विदेशों में भी बॉलीवुड की जान और शान कहे जाते थे। और बहुत सी फिल्में ऐसी हैं जिसमें उन्होंने अपनी अदाकारी से ऐसा जादू छिड़ा है कि आज तक लोग उनकी नकल करते हैं उस अदाकारी की। बिल्कुल आवेश, लेकिन अब जिस तरह से उनका निधन हुआ है उसके बाद बॉलीवुड में भी शोक की लहर है। वो अपने आप में एक संस्थान थे। उन्होंने अपनी अदाकारी से न केवल हिंदी फिल्म उद्योग को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सिनेमा में भी एक ऐसा स्थान बनाया था जो उन्हें अलग करता था दूसरे अभिनेताओं से। जी बिल्कुल, साफ तौर पे जिस तरह से दिलीप कुमार की अदाकारी थी, चाहे वो दिलीप कुमार की देवदास फिल्म हो या दूसरी फिल्मों की अगर बात करें, जो उनका डायलॉग बोलने का तरीका होता था, जो डायलॉग डिलीवरी होती थी या फिर जो उनके एक्सप्रेशन होते थे, कई बार छोटे छोटे डायलॉग भी जो है वो अपने इस अंदाज में बोलते थे कि वो हिट हो जाते थे। तो साफ तौर पे एक बड़ा नुकसान जो है वो दिलीप कुमार के रूप में बॉलीवुड को हुआ है। बीते कई सालों से उनकी तबीयत लगातार खराब चल रही थी। उनको तो बोलने की भी आदत जो है वो हो गई थी। लेकिन 30 जून को जब आखिरी बार दिलीप कुमार मुंबई के हिंदुजा अस्पताल में भर्ती कराया गया, उसके बाद तो लगातार उनकी हालत जो है वो बिगड़ती गई और आईसीयू में उनका इलाज चल रहा था। जिस दौरान उन्होंने आज सुबह 7:30 बजे के आसपास तकरीबन जो है अंतिम सांस ली है। बिल्कुल अवैस, लेकिन अब क्या जानकारी मिल पा रही है, कोई प्रतिक्रिया यहाँ पर सामने आई है? जिस तरह से उनका निधन हुआ है, पिछले काफ़ी समय से वो बीमार चल रहे थे और आज उनका निधन हो गया। देखिए, अभी फिलहाल सायरा बानो की तरफ से कोई भी बयान जो है वो नहीं आया है, क्योंकि सायरा बानो उनकी पत्नी थी और लगातार अस्पताल जब भी दिलीप कुमार जाते थे भर्ती होने के लिए तो उनके साथ रहती थी। जब भी हालांकि कुछ दिन पहले ही सायरा बानो का एक बयान आया था जिसमें कहा गया था कि दिलीप कुमार की हालत जो है वो थोड़ा सा सुधार है और वो जल्दी ही इस बार भी अस्पताल से छुट्टी लेकर वापस आएंगे। लेकिन कुदरत को कुछ और मंजूर था और अब दिलीप कुमार जो है हमारे बीच नहीं रहे। हालांकि बहुत बड़ी अगर कहा जाए तो बॉलीवुड में शोक की घड़ी है, क्योंकि बहुत से ऐसे नेता हैं जिन्होंने उनको देखते हुए ही अपनी अदाकारी से, कि चाहे वो शाहरुख खान हो, शाहरुख खान जो है वो भी कहा था कि देवदास फिल्म का रीमेक बनाया शाहरुख खान ने और कहीं ना कहीं नकल करने की कोशिश जो है एक्टिंग की उनकी की, लेकिन उसमें भी शाहरुख खान नहीं चाहते थे कि वो दिलीप कुमार को छू भी नहीं पाए देवदास की एक्टिंग में।
साफ तौर पे अमिताभ बच्चन के साथ दिलीप कुमार ने कई फिल्में की हैं, वो भी बहुत हिट फिल्में रही हैं, तो साफ तौर पे बहुत बड़ा नुकसान जो है वो दिलीप कुमार के रूप में बॉलीवुड को आज हुआ है। बिल्कुल, ऑब्वियस कोई भी भूमिका उनको दी गई हो, कोई भी किरदार दिया हो, ये दिलीप कुमार की खासियत थी कि उसे वो एक नए आयाम पर ले जाते थे और ऐसा चरित्र वो गढ़ देते थे कि वो फिर मिसाल बन जाता था। यही खासियत थी, यही उनका व्यक्तित्व था। जिस तरह से उनका संघर्षों का सफर रहा शुरुआती दिनों में, जिस तरह से वो फिल्म में आए और उसके बाद उन्होंने अपनी जगह बनाई, वो भी लोगों को प्रेरित करेगा लंबे समय तक। जी बिल्कुल, साफ तौर पे बॉलीवुड के लिए एक प्रेरणा का स्रोत थे, एक अपने आप में कहा जाए तो इंस्टीट्यूशन से कम नहीं थे दिलीप कुमार। जिस तरह की उनकी अदाकारी रही है और जो उनका डायलॉग डिलीवरी का तरीका रहता था, जिस तरह से वो एक्टिंग करते थे, कभी कभी सिर्फ अगर आप मुगल आजम की बात करें तो जो उनके डायलॉग डिलीवरी मुगल आजम में रहे हैं या फिर जो उन्होंने अपनी आंखों से या हाथ से दर्शन देकर उस डायलॉग को डिलीवर किया है, वो आज तक दोबारा कभी कहा जाता है कि बॉलीवुड का कोई भी अदाकार जो है वो रिपीट नहीं कर पाया। ना ही इस तरह की अदाकारी या डायलॉग डिलीवरी कोई भी अदाकार बॉलीवुड का अभी तक थी। साफ तौर पे मुगल आजम उस दौर में अगर देखा जाए तो एक ऐसी फिल्म थी जो अपने आप में बहुत ही एडवांस लेवल में बनाई गई थी, सबसे महंगी फिल्म थी, और उस फिल्म में जिस तरह से उन्होंने अपने अदाकारी को अंजाम दिया, काबिल तारीफ था। हालांकि बॉलीवुड बहुत बड़ा नुकसान जो है वो दिलीप कुमार के रूप में साफ तौर पे आज हुआ है। बिल्कुल आवेश, और अपने दौर में वो ऐसे कलाकार थे, ऐसे अभिनेता थे कि जिनकी स्वीकार्यता हर वर्ग में थी, हर कोई उनका फैन था, हर किसी की जुबान पर दिलीप कुमार का नाम चढ़ा हुआ था। ये बताता था कि उन्होंने किस तरह से अपनी कलाकारी से, अपनी अदाकारी से लोगों को प्रभावित किया था। बिल्कुल, साफ तौर पे जो उनका अदाकारी का अगर कैरियर की बात करें तो 1944 में सबसे पहले उन्होंने द्वार भाटा फिल्म से अपनी शुरुआत की थी। उसके बाद फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार इसके बाद किस फिल्में जो हैं वो दिलीप कुमार देते रहे, चाहे वो मुगल आजम हो, चाहे दूसरी फिल्मों की बात अगर हम कर लें, उन्होंने अमिताभ बच्चन के साथ भी कई फिल्में की हैं, राजेश खन्ना के साथ भी कई फिल्में की हैं। खासतौर पर अगर बात की जाए तो अवैस, आप तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। हमारे साथ अनूप जलोटा जी जुड़ गए हैं। अनूप जी, बॉलीवुड में बहुत कम ऐसे किरदार हुए हैं, अभिनेता हुए हैं जो अपने आप में एक संस्थान है, जिन्होंने अपनी अदाकारी से हिंदी सिनेमा को एक नए आयाम में पहुंचाया। उनमें अग्रिम पंक्ति में दिलीप कुमार थे, जिनका आज निधन हो गया है। दिलीप कुमार साहब फिल्म की यूनिवर्सिटी थी। दिलीप कुमार साहब को लोग फॉलो करते हैं और फॉलो करने में शर्माते नहीं है। मतलब कितनी बड़ी बात है कि अगर अमिताभ बच्चन उन्हें फॉलो करते तो कहते हैं कि भाई वो हमारे गुरु हैं, अगर शाहरुख खान फॉलो करते तो कहते हैं हमारे गुरु हैं। वो अपनी फन की यूनिवर्सिटी रहे और इतने नॉलेज वाले आदमी कि जैसी हिंदी है वैसी ही उर्दू भी है और वैसी इंग्लिश भी है। किसी भी भाषा में शुरू हो जाएंगे तो सामने वाला फिर बोल नहीं सकता, ऐसे ऐसे इनके पास वर्ड्स हैं बोलने के, कमाल है। मुझे याद है जब नूरजहां आई थी हिंदुस्तान, बंबई में उनका प्रोग्राम था सनमुखाना नॉल में, उनका इंट्रोडक्शन दिलीप कुमार साहब ने दिया था। देखिए, एक बार लता जी का इंट्रोडक्शन किया तो ऐसा बोला कि लोग उसी पे ज्यादा तालियां बजा रहे थे गाने से ज्यादा। ऐसे कमाल की शख्सियत। और मुझे बहुत शुक्रिया अदा करना है सायरा बानो जी का, जिन्होंने उनको पलकों पे बिठा के रखा। जब उनकी तबीयत खराब रही तो एक ऐसे बच्चे को पालते हैं, ध्यान रखते हैं एक एक चीज की, उनको ऐसे रखा, पलकों पे बिठा के रखा और रोज उन्हें दिलीप कुमार की तरह सजा के बैठाती थी। ये दिलीप कुमार साहब कैसे होने चाहिए। उनकी तबीयत जब खराब भी थी तो भी वो ऐसे सज धज के बैठते थे जैसे वो सच में उन दिनों के ही दिलीप कुमार हैं, जो नायक, महानायक अपनी फील्ड के रहे। मुझे नहीं लगा कि ये बात और किसी ने अपनी जिंदगी में अपनाई है, जो डिसिप्लिन। उसके बाद उनको फॉलो करने लगे, फॉलो करने में आए अमिताभ बच्चन साहब, जिन्होंने उसी डिसिप्लिन को दिखाया कि देखो डिसिप्लिन होती है तो आदमी कैसे काम करता है, कैसे इज्जत पाता है। दिलीप कुमार साहब को कभी भुलाया नहीं जा सकता। वो ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर थे। ट्रेजेडी किंग इसलिए कहे गए क्योंकि ट्रेजेडी करना बहुत मुश्किल है, उसकी एक्टिंग करना।
वो उन्होंने उसमें लाजवाब काम किया, अपने को दिखा दिया कि देखो जो लोग कहते मुश्किल है वो कितनी आसानी से मैं कर लेता हूँ। ट्रेजेडी किंग के नाम से उन्होंने एक युग स्थापित किया। बिल्कुल अनूप जी, लेकिन दिलीप कुमार उन अभिनेताओं में भी अग्रिम पंक्ति में है जिन्होंने एक अपनी स्टाइल बनाई। उनकी अदाकारी बिल्कुल अलग तरीके की थी जिसे कई लोगों ने फॉलो किया। आपने लंबे समय तक उन्हें देखा है, उन्हें समझा है, उनके जीवन को आप बहुत बेहतर तरीके से समझते हैं। एक अभिनेता जो इतना शीर्ष पर हो, इतना श्रेष्ठ हो कि उसकी तुलना में कोई दूसरा ना हो, वो व्यक्तिगत तौर पर कैसा था, उसका जीवन कैसा था, कैसे वो लोगों को प्रभावित करता था? वो बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे, सबसे मिलना जुलना, जहां भी कोई मिल गया उससे अच्छी तरह से उस व्यक्ति को समझना, उससे चार बातें करना। उनका स्वभाव बहुत अच्छा था और बड़े डिसिप्लिन्ड आदमी थे। ही वॉज अ जेंटलमैन। जैसे कोई बहुत ही एजुकेटेड कोई आदमी है वो खड़ा बात कर रहा है, और स्टाइलिश। वो उनका पहनना ओढ़ना भी वाह क्या बात थी। जो सूट पहन के निकलते थे वो हमेशा हीरो ही थे। बिल्कुल, वो हमेशा हीरो थे और यही कारण है कि वो हमेशा हीरो ही रहेंगे। अनूप जी, तमाम जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। तो हम आपको बड़ी खबर बता रहे हैं किस तरह से ट्रेजेडी किंग, बॉलीवुड के वो अभिनेता जिसने अपने समय में ही नहीं बल्कि बाद के अभिनेताओं को भी प्रभावित किया, वो हमारे बीच नहीं है। हमारे साथ रवि किशन जी जुड़ गए हैं। रवि किशन जी, हिंदी सिनेमा के ट्रेजेडी किंग, एक ऐसा अभिनेता जो अपने आप में संस्थान था, जिसकी अपनी स्टाइल थी, वो हमारे बीच नहीं। तो लगता है रवि किशन जी से हमारा यहाँ पर संपर्क टूट गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो अभिनेता दिलीप कुमार का निधन हो गया। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, बॉलीवुड में अब शोक की लहर है।